हेलो गाइस, आई एम कैलाश सर। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। पहले समझ लेते हैं प्रेजेंट होता क्या है। प्रेजेंट जो है उसको हम बोलेंगे मौजूद समय होता है, या बोल सकते हैं कि वर्तमान होता है। क्या होता है? वर्तमान। मौजूद समय या वर्तमान होता है। और कंटीन्यूअस जो होता है, कांटिव से बना होता है, जिसका मतलब होता है लगातार। जिसका मतलब क्या होता है? लगातार। और टेंस का मतलब होता है समय। टेंस का मतलब क्या होता है? समय। तो हम बात कर सकते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वो होता है जब मौजूद समय में कोई कर्ता किसी कार्य को लगातार करता रहे, मतलब काम का जारी रहना। कोई काम हो और काम का जारी रहना पाया जाए, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्योंकि कंटीन्यूअस का मतलब होता है लगातार और टेंस का मतलब होता है समय। किसी समय में कोई कार्य क्या हो, लगातार जारी रहे, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे, इनको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। पहले तो हम इसकी थोड़ी डिफिनीशन देख लेते हैं, पहचान कि कैसे करेंगे। पहचान: जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में क्या है? अंत में रहा है, रही है, रहा, रहे हो, या रहा हूं, रही हूं, हुआ या हुई। कैसे शब्द आए? जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, रही हूं, हुआ या हुई शब्द है, और कोई काम का क्या हो, काम का जारी होने का भाव हो। कब? प्रेजेंट टेंस में, मतलब वर्तमान समय में काम का जारी होने का भाव हो, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, रही हूं, हुआ, हुई, काम का जारी होने का भाव हो, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। पहला पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब इसकी इज, एम, आर होती है। क्या होती है? इज, एम, आर। बात करें एक वचन सब्जेक्ट के साथ, हमने बात किया था एक वचन सब्जेक्ट, ही, सी, इट, या नाम हो, क्या हो, नाम हो, तो उन सभी के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। किसके अर्थ में? इज का प्रयोग करेंगे। किसका? ही, सी, इट, या नाम हो तो इज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट कोई जो करता है, क्या करता, अगर हमारा आई है तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा कर्ता यू, वी, दे या कोई नाउन्स हो, क्या हो, नाउन्स, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो उनके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आर का। ही, सी, इट या नेम हो तो इज का प्रयोग, आई हो तो एम का प्रयोग, और यू, वी, दे नाउन्स हो तो आर का प्रयोग करेंगे। ये तो हो गया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। ये तो उसकी बात हो गई। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब काम का जारी रहना हो, और हमारे वाक्य में रहा है, काम का जारी रहना हो, तो हमारी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब में या तो हम फोर फॉर्म या तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका? फॉर्म का प्रयोग करते हैं, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेन वर्ब की फोर फॉर्म, या वर्ब की फोर फॉर्म का प्रयोग करेंगे।
अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, तो आप सीधे बताएंगे जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हूं, रहा हूं, रही हूं, हुआ, हुई, काम का जारी होना, काम के जारी होने का भाव हो, किसका, काम का जारी होने का भाव हो, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब बात करेंगे वाक्य के अंत में नहीं, क्रिया के अंत में हो ये सारे वर्ड हो, क्या हो, क्रिया के अंत में ये सारे वर्ड हो, तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा वाक्य है वो किस समय की बात बता रहा है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है। और सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो ही सी इट या नेम के साथ इज का प्रयोग होता है, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, यू वी दे या नाउन्स के साथ आर का प्रयोग होता है। और इसके जो मेन वर्ब है या वर्ब की बात करें, जो इसकी वर्ब होती है वर्ब की फोर फॉर्म का प्रयोग होता है। अब देखते हैं इसके अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे देखते हैं कि इनका प्रयोग कैसे होगा। पहले देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस पहले ही बता चुके हैं, इसकी जो हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य होती है। क्या होती है, सकारात्मक वाक्य होती है। जब किसी कार्य को स्वीकारा जाए उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, मिनिमम बात करें, जो स्ट्रक्चर होगा, जो रूल होगा, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनको लिखेंगे इज एम आर। फिर हम वर्ब लिखेंगे, इसको हम बोल सकते हैं मेन वर्ब की फोर फॉर्म, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब होती है एक मेन वर्ब होती है। फिर हम यहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड है तो अदर वर्ड का ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर हो गया कि हम क्या बात करेंगे देख लेते हैं। सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर हो, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फोर फॉर्म होगी। कौन सी होगी, मेन वर्ब की फोर फॉर्म की बात होगी कि मेन वर्ब की फोर फॉर्म लगेगी, मतलब आईएनजी। क्या, आईएनजी, यहां पर हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। अब जैसे एग्जांपल की बात करें, बच्चा रो रहा है, मतलब बच्चा रो रहा है। अब बच्चे का काम अभी जारी है, बच्चे का रोने का काम क्या है, जारी। अभी बच्चा रो ही रहा, लगातार उसका काम जारी है। जैसे मैं बताऊं, माता जी सोई हुई हैं, सोई हुई हैं। माता जी क्या है, माता जी सोई हुई हैं। अभी माता जी सो रही है, मतलब माता जी के सोने का जो कार्य है, जो एक्शन है, जो क्रिया है, वो अभी क्या है, जारी है। इससे हमको पता चल गया, हम भाव देखेंगे। अगर वाक्य अंत में रहा रही नहीं आ रहा तो हम भाव से देखेंगे, माता जी सोई हुई है, अभी माता जी का जो सोने का कार्य है वो जारी है। क्या है, अभी माता जी के सोने का कार्य जारी है। जैसे बात करें, बच्चा रो रहा है, माता जी सोई हुई हैं, तुम चिल्ला रहे हो, तुम चिल्ला रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। अभी मेरा पढ़ाने का काम जो है वो जारी है, अभी मेरे पढ़ाने का काम जो है वो कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब कंटिन्यू मतलब लगातार, वो अभी जारी है। जैसे मैं बात करूं, बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड, ये हमारा सब्जेक्ट होता है, हम द चाइल्ड लिख लिए, पहले सब्जेक्ट द चाइल्ड। अब क्या लगाएंगे, बच्चा, बच्चा एक वचन है, मतलब एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार क्या लगेगा, इज लगा दिए। रोना, रोना की जो मीनिंग होती है हम वीप लिखते हैं। क्या, वीप, रोने की मीनिंग वीप। अब हमको क्या करना है, मेन वर्ब की फोर फॉर्म या आईएनजी, इसमें क्या लगाते, आईएनजी, वीपिंग। यह ऐसी वर्ब होती है, इंट्रांसिटिव होती है, अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। तो बस द चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा रो रहा है, बच्चे का भी काम रोने का जारी है, अभी जारी है। माता जी सोई हुई हैं, माता जी के सोने का भी काम जारी, द मदर। अब माँ एक वचन होता है, माँ जो है नाउन्स है, नाउन एक नाम है, नाम एक नाउन्स है, और नाउन्स के साथ हमेशा कुछ नाउन्स हैं जिनके साथ बहुवचन क्रिया होती है, बहुवचन वर्ब्स लगती हैं, और जो एक वचन होती है तो उनके साथ एक वचन क्रिया लगता है। तो माता है एक वचन है, तो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, हम इज का प्रयोग करते हैं, इज। ठीक, और सोई हुई है, सोने की मीनिंग होती है स्लीप। अब इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म,
ING। द मदर इज स्लीपिंग, माता क्या है, माता जी सोई हुई है, द मदर इज स्लीपिंग। तुम चिल्ला रहे हो, तुम की मीनिंग है यू, तुम है सब्जेक्ट, यू लिख दिया, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, हम यू लिख दिए। अब ये है मेन वर्ब, क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। और मेन वर्ब है, पहले हम लिखेंगे रहे हो, रहे हो के लिए क्या लगाएंगे, आर के साथ, यू के साथ आर का प्रयोग, आर का प्रयोग। चिल्लाना, चिल्लाना की मीनिंग होती है क्राई, क्या होती है, क्राई, लेकिन हमको क्या लगाना है, ING, क्राइंग। बच्चा तुम चिल्ला रहे हो, यू आर क्राइंग, यू आर क्राइंग, तुम चिल्ला रहे हो। मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अभी लगातार तुमको पढ़ा ही तो रहा हूं, अभी मेरा काम क्या है, लगातार कंटिन्यू जारी है। आई के साथ मैंने बताया कि एम का प्रयोग होगा, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। ऐसे करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करेंगे निगेटिव में क्या होगा, ये हो गया अफर्मेटिव का। अब निगेटिव का देखते हैं, निगेटिव कैसे होगा, सारे देखेंगे आज, इसके सारे प्रयोग देखेंगे अफर्मेटिव के, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सारे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सारा कुछ देखेंगे ये। अब बात करेंगे निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे, नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब ये नहीं है कि नाटी आए तो नकारात्मक होता है, बस उसमें नकारात्मक के वर्ड आने चाहिए, चाहे नो आए, चाहे नॉट आए, चाहे एनीबॉडी आए, चाहे कोई भी आए, तो वो वाक्य नकारात्मक वाक्य होता है। जिसमें नकारात्मक अस्वीकार की बात की जाए, वहां पर नकारात्मक मतलब निगेटिव सेंटेंस होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो, स्ट्रक्चर या रूल की बात करें तो क्या होगा, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज, एम और आर, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, किसका, नॉट का। फिर मेन वर्ब की फॉर्म या उसमें ING का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब इनकी बात करें, अभी मैं सेंटेंस लिखूंगा, जैसे सब्जेक्ट इज MR, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फॉर्म मतलब ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर उसके बाद फुल स्टॉप करेंगे। देख लेते हैं उसमें एग्जाम्पल्स, जैसे गीता गीत नहीं गा रही है, गीता गीत नहीं गा रही है, क्या है, गीता गीत नहीं गा रही है, तो गीता क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हो गया, गीत क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट सा हो गया, ये निगेटिव वर्ड है, क्या है, निगेटिव वर्ड है, और ये है हमारा मेन वर्ब मतलब एक क्रिया है, मतलब यहां पर हम लिख देखते हैं वर्ब है, और यहां से हमें टेंस की क्या होती है, पहचान होती है, क्या होती, पहचान होती है कि हमारा टेंस किस समय की बात कर रहा है, और ये क्या है, काम का जारी है कि क्या है, इससे हमको ये पता चलता है। अब हम इसको देखेंगे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखते हैं। पहले हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, गीता। अब गीता के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब, यहां से हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, गीता, गीता के साथ इज लगेगा, और फिर क्या लिखना है, निगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड क्या, नहीं, नहीं की मीनिंग क्या लिखेंगे, नॉट, गीता इज नॉट। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, गा, गा की मीनिंग होती, गाना की होती है सिंग, क्या होती है, सिंग, क्रिया मतलब गाना वाली सिंग, उसमें क्या लगाएंगे, ING लगा दिए, क्या गा रहे हैं, गीत गा रही है, सिंगिंग। और उसके बाद हमको क्या लिखना, ऑब्जेक्ट, गीत, सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या करेंगे, अ सॉन्ग, एक गीत की बात हो रही तो अ सॉन्ग लिखेंगे। गीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, गीता एक गीत नहीं गा रही है, गीता गीत नहीं गा रही है, तो गीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। जैसे मैं तुमको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुमको हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, मतलब मेरा जो काम है हिंदी पढ़ाने का, मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, तो उसे कैसे करेंगे, मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आई मतलब मैं, आई के साथ मैं एम का प्रयोग करूंगा, नहीं के लिए मैं नॉट लगाऊंगा, और पढ़ाना की मीनिंग होती है टीच, और उसमें फिर मैं क्या करूंगा, ING। यहां मैंने लिख दिया है कि इसमें क्या प्रयोग करना, ING, आई एम नॉट टीचिंग
क्या यू, तुम्हें यू क्या नहीं पढ़ा रहा हूं, हिंदी। आई एम नॉट टीचिंग यू हिंदी, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। ऐसे हम करेंगे निगेटिव सेंटेंस। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव की, कि इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे। सारे स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल सहित मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि सबको कैसे करते हैं। अब इसकी बात करूं इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता भी दिया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 टाइप्स होता है। मैं उसको फिर से बता दे रहा हूं। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो 3 टाइप्स होता है। पहला जो होता है, जब, और ऊपर से लिखता हूं, नहीं नीचे आएगा नहीं, जब वाक्य में क्या और क्या के तुरंत बाद क्या हो, सब्जेक्ट हो, क्या हो और क्या के तुरंत बाद सब्जेक्ट हो, उसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहेंगे। क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, जिसमें यस या नो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कहेंगे, यस या नो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब उसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहेंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप किसे कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात करें तो जब वाक्य में क्या करें, वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है। क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हो, क्या हो, प्रश्नवाचक शब्द हो, उसे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बोलेंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप किसे बोलेंगे, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हो, उसे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बोलते हैं। इंट्रोगेटिव थर्ड टाइप से किसे बोलते हैं, जब वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, जब ऐसे लिखते हैं, वाक्य में सब्जेक्ट ना हो और कौन शब्द हो, क्या हो, कौन शब्द हो, मतलब किसी सब्जेक्ट के विषय में ही पूछा जाए, उसे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंट्रोगेटिव टाइप कितने प्रकार का होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट टाइप जिसमें यस या नो में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकंड टाइप जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है, और थर्ड टाइप्स जब वाक्य में सब्जेक्ट ना हो और क्या हो, कौन शब्द हो, क्या हो, कौन शब्द हो, उसे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहते हैं। अब इनके ये होता है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अब इनके हम स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल देखेंगे, इनका प्रयोग कैसे होगा वाक्य के माध्यम से देख लेते हैं। बात करें, यहां डाल देता हूं इंट्रोगेटिव, इधर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप, पहले फर्स्ट टाइप का नियम देखेंगे, फिर सेकेंड टाइप, फिर थर्ड टाइप, तीनों का देखेंगे, फिर एग्जांपल से देखेंगे सभी का। पहले लिखेंगे इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की 4 फॉर्म, या इसको बोल सकते हैं आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, बस क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखना है, फिर इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की 4 फॉर्म होगी, उसमें आईएनजी फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ये होता है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव थर्ड टाइप में क्या होगा, यूज ऑफ हु, मतलब हु का प्रयोग करेंगे, फिर इज, केवल इसमें इजी का प्रयोग करेंगे क्योंकि हु के साथ इजी आता है, इज, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फॉर्म का आईएनजी के साथ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये तीनों हो गए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव थर्ड टाइप। ये नियम है। अब देखेंगे एग्जांपल, इनका प्रयोग कैसे होगा। एग्जांपल की बात करें, जैसे क्या तुम काम कर रहे हो, क्या तुम काम कर रहे हो, मतलब तुम्हारे काम के जारी रहने का वो प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम काम कर रहे
हो, तो इसको करेंगे आर। हमने पहले ही बताया जब वाक्य के आरंभ में क्या है और उसके बाद सब्जेक्ट हो, मतलब क्या शब्द हो, क्या प्लस सब्जेक्ट, क्या प्लस सब्जेक्ट हो, तो पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, जब वाक्य आरंभ में क्या हो और क्या के बाद तुरंत क्या हो, सब्जेक्ट हो, आर यू। ठीक है, आर यू, क्योंकि यू के साथ आर का ही प्रयोग होगा इसलिए आर रखे हैं। आर यू काम करना, या तो हम सकते हैं आर यू वर्किंग, आर यू वर्किंग, काम करने की मीनिंग होती है वर्क, और उसमें लगाएंगे आईएनजी, क्योंकि हमने बता दिया कि इसमें मेन वर्ब में क्या लगती है, आईएनजी। आर यू वर्किंग, क्या तुम काम कर रहे हो, क्या सीमा भोजन पका रही है, क्या सीमा भोजन पका रही, सीमा के भोजन पकाना, क्या अभी तक सीमा भोजन पका रही है, सीमा के काम करने की लगातार उसमें यस या नो टाइप में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सीमा है और सीमा के अनुसार क्या लगेगा, इज, फिर हम लिखेंगे सीमा, सब्जेक्ट है सीमा, इज सीमा, पकाना की मीनिंग होती है कुक, उसमें हम लगाएंगे कौन, आईएनजी, कुकिंग, क्या पका रही, भोजन, फूड, फूड से पहले दा का प्रयोग नहीं होता, क्या, इज सीमा कुकिंग फूड, जब वाक्य के बीच में आया तो फूड से पहले दा का प्रयोग नहीं होता, इज सीमा कुकिंग फूड, सीमा भोजन पका रही है। मैं बात करूं, क्या तुम चिल्ला रहे हो, ऐसे ये होते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अगर बात करूं जैसे क्या तुम चिल्ला रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्या तुम चिल्ला रहे हो, तो प्रश्न एक पूछा जा रहा है यस या नो टाइप में, आर यू क्राइंग, आर यू क्राइंग, क्या तुम चिल्ला रहे हो, ऐसे करेंगे। क्या आया है तो इसकी पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आर फिर यू फिर क्राइंग, क्या तुम चिल्ला रहे हो। अब बात करेंगे जैसे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बात करेंगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तुम क्या कर रहे हो, तो सबसे पहले हम क्या की मीनिंग लिखेंगे, जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड शब्द आए, क्या है क्वेश्चन वर्ड आए, तो पहले क्या की मीनिंग व्हाट, ठीक है, व्हाट, फिर आर, फिर यू, क्योंकि पहले हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, हमने क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखे, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यू, और फिर करने की मीनिंग होती है डू, उसमें क्या लगाएंगे आईएनजी, डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे पूछते हैं ना, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। वे कहां जा रहे हैं, वे कहां जा रहे हैं, पहले हम किसकी मीनिंग लेंगे, कहां की, वेयर आर दे गोइंग, वेयर आर दे गोइंग, पहले हम सबसे पहले कहां एक क्वेश्चन वर्ड है, पहले उसकी मीनिंग लेंगे वेयर, फिर दे के साथ आर लगेगा क्योंकि दे होता है प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगी आर, फिर जाना की मीनिंग होती है गो, और उसमें हम क्या लगाएंगे आईएनजी, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर दे गोइंग, तुम वे कहां जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग, वे कहां जा रहे हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप करेंगे। अब देख लेते हैं यूज ऑफ हु का कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे देखें कक्षा में शोर कौन मचा रहा है, शोर कौन मचा रहा है, कोई है जो लगातार कक्षा में क्या कर रहा है, शोर मचा रहा है, तो उसी के विषय में पूछा जा रहा है, कौन, किसी सब्जेक्ट के विषय में, तो पहले हम क्या लिखेंगे हु, हम सबसे पहले क्या बताएं हु के बाद क्या लिखेंगे इज के, क्योंकि हु जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर की बात करता है तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। फिर मचाना की मीनिंग यहाँ पर हम लिखेंगे मेक, उसमें क्या लगाएंगे आईएनजी, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, शोर मचाना, कहाँ, कक्षे में, अदर वर्ड है, अदर वर्ड है कहाँ, इन द क्लास, क्या करेंगे इन द क्लास, हु इज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, कक्षा में कौन शोर मचा रहा है। अब बात करें सड़क पर कौन लेटा हुआ है, सड़क पर कौन लेटा हुआ है, अभी वो लेटा हुआ है, अभी उसका काम क्या है, जारी है, तो पहले किसकी मीनिंग लिखें हु, ठीक है, फिर एज, फिर लाइंग, क्या हु इज लाइंग, कहा ऑन दी रोड,
ऑन दी रोड, सड़क पर कौन लेटा हुआ है। ऑन दी रोड, हु इज लाइंग ऑन दी रोड, सड़क पर कौन लेटा हुआ है। ऐसे करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे हमारे कमेंट लिस्ट में पूछ सकते हैं।